हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। अपन ने प्रीवियस वीडियो में कैंसर के बेसिक्स, कैंसर के टाइप और ट्यूमर पर डिस्कस किया है। आज अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, कैंसर सेल क्या है? एक रावण है जो अपने साथ 10 सिर लेकर चलता है। तो देखिए, आज प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहली स्टेप मैकेनिज्म है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर का बढ़ना। और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर। और इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो देखिए, नॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट अंटिल दे रीच ए फाइनाइट डेंसिटी। नॉर्मल सेल क्या है? ग्रोथ करती हैं और एक फाइनाइट डेंसिटी मिलने के बाद डाई कर जाती हैं। आफ्टर दैट दे सीज देयर ग्रोथ एंड एंटर्स इनटू क्यूसेंट स्टेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोट स्टेज। इसमें क्या होते हैं? मैनी ग्रोथ फैक्टर्स अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैंसर सेल्स आर नॉट सेंसिटिव। कैंसर सेल क्या है? नॉट सेंसिटिव हैं टू डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। देखिए, कैंसर सेल क्या है? मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये प्राइमरी टू सेकेंडरी सेल्स में ग्रोथ करने लग जाते हैं। अगली मैकेनिज्म की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नाम से ही जाहिर है, कॉन्टैक्ट है तो मतलब कम्युनिकेशन होगा। तो इनमें क्या देखिए, एक सेल दूसरी सेल से, दूसरी तीसरी से कम्युनिकेशन रखती है। तो देखिए, आफ्टर प्रॉपर कॉन्टैक्ट ग्रोथ इज इनहिबिटेड इन नॉर्मल सेल बट नॉट इन कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या करती है? कैंसर अपनी ओनली ग्रोथ और डिसऑर्डर्ड वे में ग्रोथ करने पर डिपेंड रहती है। ऑर्डरली एरे ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड इन नॉर्मल सेल बट डिसऑर्डर्ड एरे फ्रॉम इन कैंसर सेल। अब अगला मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, इनमॉर्टलाइजेशन। इनमॉर्टलाइजेशन का मतलब होता है अजर या अमर। इनमॉर्टलाइज दैट लास्ट्स फॉरएवर। नॉर्मल सेल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू ग्रो, आफ्टर दैट दे डाई। स्टार्टिंग से ही अपन ने पढ़ा है कि नॉर्मल सेल क्या है? एक लिमिटेड कैपेसिटी में ग्रो करते हैं और बाद में आफ्टर दैट डाई कर जाते हैं। इन विट्रो नॉर्मल सेल्स विल स्टॉप डिवाइडिंग। अब आफ्टर अबाउट 50 जनरेशन के बाद ये क्या करती हैं? ग्रो करना बंद कर देती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। देन सेंसिव एंड डाई। बट मैलिग्नेंट सेल्स क्या करती हैं? इनमॉर्टल या इनफाइनाइटली ग्रो करने लगती हैं। अब बात करते हैं क्यों करती हैं। तो क्यों करती हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ करने के लिए। वाई, क्यों? तो देखिए, इनमें क्या है? टीलोमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करते हैं? शॉर्टर होते चले जाते हैं। जैसे ये टीलोमरेज एंजाइम है, फिर धीरे धीरे क्या है? शॉर्टर होते चले जाते हैं। तो देखिए, बेसिक से स्टडी करते हैं क्यों। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच इंक्लूड्स क्रोमोसोम। एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम पर क्या पाए जाते हैं? डीएनए के स्टैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? टीलोमरेज। ईच टाइम ए सेल डिवाइड द टीलोमरेज गेट शॉर्टर। सेल डिवाइड के समय टीलोमरेज शॉर्ट हो जाते हैं। वंस इट गेट टू शॉर्ट, सेल कांट डिवाइड फर्दर एंड इट डाइज। टीलोमरेज इज ए यूकेरियोटिक एंजाइम। टीलोमरेज को आगे ग्रो करने के लिए या वर्क करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। टीलोमरेज सो दैट दे डू नॉट बिकम प्रोग्रेसिवली शॉर्टर, जो इसको शॉर्टर बनाने के काम आता है। कैंसर सेल्स मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम टू मेंटेन टीलोमरेज, जो क्या करता है? स्टेबिलिटी करता है। रिक्वायर्ड फॉर्म लॉन्ग टर्म प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर्स। अगली मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नाम से ही है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो देखिए, कैंसर कैन वीक इम्यून सिस्टम बाय स्प्रेडिंग इनटू द बोन मैरो। द कैंसर कैन स्टॉप बोन मैरो from making so many blood cells. Moreover, certain cancer treatments, देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट कभी भी एक
मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप कीमोथेरेपी दो या फिर रेडियोथेरेपी, ये कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन के रूप में क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, हार्मोनल लेवल चेंज हो जाता है, तो पेशेंट की क्या है पूरा मतलब पूरे चेक करके फिर उसको अलग अलग जैसे कॉम्बिनेशन, किसी को स्टेरॉइड्स दे दिया, किसी को रेडियोथेरेपी दे दी, हर चीज़ों को मिक्स करके उसको मतलब ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, मोरएवर सर्टेन कैंसर ट्रीटमेंट्स लाइक कीमोथेरेपी, यूज ऑफ ड्रग्स, रेडियोथेरेपी, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स आल्सो वीक द इम्यून सिस्टम। ये क्या है कि हाई डोज स्टेरॉइड्स के लेने लग जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। बेसिकली देयर इज ए ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ WBC बिकॉज ऑफ विच बॉडी बिकॉम प्रोन टू वेरियस इन्फेक्शन। क्या होता है, स्टेरॉइड लेने से उनका क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। वीक हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, प्रोन करने लग जाती है, मतलब आधी हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन के प्रति उनमें क्या कैपेसिटी कम हो जाती है, वो मतलब वे जो वायरस वगैरह पाए जाते हैं उनके प्रति इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कैंसर सेल्स इवन टर्न ऑफ द इम्यून सिस्टम सो दैट इम्यून सेल्स डोंट अटैक देम। ठीक है, अगली मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, इन्वेजिनेशन एंड मेटास्टेटिस। इन्वेजिनेशन क्या है, स्प्रेडिंग इन लोकल एरियाज, और मेटास्टेटिस क्या है, स्प्रेडिंग एट डिफरेंट लोकेशंस। तो देखिए, इन्वेजिनेशंस कैंसर सेल्स डायरेक्टली पेनिट्रेट एक्सटेंड इनटू एडजेसेंट टिश्यूज। लोकल इन्वेजिनेशंस is also the first stage that leads to development of secondary tumors. लोकल जो इन्वेजिनेशन वो क्या करते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्यूमर्स पर ग्रो करते हैं। इन मेटास्टेटिस बेसिकली कैंसर सेल्स मूव टू अदर लोकेशन। मेटास्टेटिस में क्या है कि एक जैसे ये ओरिजिन है कैंसर का, तो वो दूसरे बॉडी पार्ट को इफेक्ट करने लग जाते हैं अदर लोकेशंस पर। At other location, it can penetrate into lymphatic and blood vessels. Other location पर पहुंचकर lymphatic और blood vessels को इफेक्ट करने लग जाते हैं। By circulating through these systems, it can invade to other parts of the body. Decreased synthesis of enzyme and number of substances allow them to lose contact with neighboring cells. Ultimately to escape from the primary sites. तो ये देखिए अपन ने मतलब आधा पार्ट कवर कर लिया है, आधा पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है या ये वीडियोज पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।